जय हिंद दोस्तों, मैं समंजय पाठक एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल एग्जाम पर। आइए देख लेते हैं आज का अपना ये टॉपिक। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं वर्णमाला का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुका हूं, उसमें आपको मैंने स्वर, व्यंजन, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर इन सब विषयों पर बात की थी। आशा करता हूँ वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझाऊंगा, अच्छी तरीके से बताऊंगा। आइए देखते हैं आज का अपना ये टॉपिक। आइए देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो है मूल व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या 33 होती है। वैसे तो 41 होती है, लेकिन जो मूल व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 33 होती है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण भी आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हिंदी स्वरों का जो वर्गीकरण है वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास आपके लिए पूरी ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से एक नंबर का सीधा प्रश्न पूछ दिया जाता है कई एग्जामों में। आइए देखते हैं। हास्य या मूल स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं: छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। दीर्घ स्वर 7 होते हैं: बड़ा, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, छोटी है, बड़ी है, छोटा ओ, बड़ा ओ। आगत स्वर जो होते हैं वह आ, विवृत स्वर जो होते हैं वह आ, अर्ध विवृत स्वर होते हैं छोटी है, बड़ा हो। आगे भी देखते हैं। समरस स्वर होते हैं वह छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध समरस स्वर होते हैं ए और बड़ा ओ। अर्ध स्वर होते हैं या और वाह। मध्य स्वर होता है छोटा। अग्र स्वर होता है छोटी, बड़ी, ए, बड़ी है। पक्ष स्वर होता है आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। मूर्धन होता है ऋण। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ये सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से कभी कभी सीधे 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। आइए स्पर्श व्यंजन पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वह का वर्ग से पा वर्ग तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। आइए देख लेते हैं। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अणा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, वा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। कभी कभी यहाँ से भी 1 नंबर का सीधा सा प्रश्न पूछ देते हैं कि का वर्ग से कौन सा अक्षर है या टा वर्ग से कौन सा अक्षर है, इसलिए यह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिंदी व्यंजनों के वर्गीकरण पर। हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर। स्वरयंत्री में हा, यह एक अक्षर होता है। कंठ में का, खा, गा, घा, अणा ये होता है। अब आप ये पूछेंगे ये कंठे क्या होता है? कंठ मतलब जो गले से धुन निकलती है, जो गले से अक्षर निकलता है उसको कंठे कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अणा ये सब कंठे अक्षर हैं। तालव्य देख लेते हैं। चा, छा, जा, झा, वा, या, सा ये सभी तालव्य हैं। तालव्य अब आप पूछेंगे क्या होता है, मैं हर एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए तालव्य को भी देख लेते हैं। जिनके उच्चारण में जीभ का पिछले भाग को तालु से संघर्ष करना पड़ता है उसे तालव्य कहते हैं। जिस प्रकार जीभ के पिछले भाग को तालु से संघर्ष करना पड़ता है उसे तालव्य कहते हैं। आइए आगे देख लेते हैं मूर्धन्य को। मूर्धन्य में टा, ठा, णा, ढा, णा, सा ये मूर्धन्य में होता है। मूर्धन्य क्या होता है ये इसको भी देख लेते हैं। तालु और ऊंट के बीच का जो भाग होता है या तालु और दांत के जो बीच का भाग होता है उसे मूर्धन्य कहते हैं। वात्सल्य भी देख लेते हैं। ना, ला, रा, सा वात्सल्य को भी देख लेते हैं। मसूड़े या वात्सल्य और जीभ के अगले भाग की सहायता से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उसे वात्सल्य कहते हैं। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। ओष्ठ्य पा, फा, वा, भा, मा। पा, फा, वा, भा, मा। ओष्ठ्यों को भी देख लेते हैं एक बार। ओष्ठ्य ध्वनियाँ वो ध्वनियाँ होती हैं जो दोनों ओठों के मिलने पर उच्चारित या उच्चारण
में आती हैं उन्हें औष्ठेय ध्वनियाँ कहते हैं। दव्योष्ट भी देख लेते हैं, पा, फा, वा, था, मा। आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यहाँ से भी कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न पूछ देते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये आपके लिए, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। आइए उच्चारण प्रश्न के आधार पर व्यंजनों को देख लेते हैं। स्पर्श संघर्षी, चा, छा, जा, झा। संघर्षी, सा, शा, सा। पार्श्विक, ला, लुंठित, रा। उच्छिष्ट, अणा, ढा। अंतस्थ या अर्स्वर, या और वा। अनुनासिक, अणा, वा, अणा, ना, मा। आइए अघोष और सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, इन सबको भी समझ लेते हैं चार्ट के माध्यम से। का जो होता है वह अघोष अल्पप्राण होता है। खा जो होता है वह अघोष महाप्राण होता है। गा जो होता है वह सघोष अल्पप्राण होता है। घा जो होता है वह सघोष महाप्राण होता है। अणा जो होता है वह सघोष अल्पप्राण नासिकीय होता है। चा जो होता है वह अघोष अल्पप्राण होता है। छा जो होता है वह अघोष महाप्राण होता है। जा जो होता है वह सघोष अल्पप्राण होता है। झा जो होता है वह सघोष महाप्राण होता है। वां जो होता है वह सघोष अल्पप्राण नासिकीय होता है। टा जो होता है वह अघोष अल्पप्राण होता है। ठा जो होता है अघोष महाप्राण होता है। अणा जो होता है वह सघोष अल्पप्राण होता है। ढा ढा जो होता है वह सघोष महाप्राण होता है। अणा जो होता है वह सघोष अल्पप्राण होता है और नासिकीय होता है। आइए आगे भी देख लेते हैं। ता जो होता है वह अघोष अल्पप्राण होता है। था जो होता है वह अघोष महाप्राण होता है। दा जो होता है वह सघोष अल्पप्राण होता है। धा जो होता है वह सघोष महाप्राण होता है। ना जो होता है वह सघोष अल्पप्राण नासिकीय होता है। आइए आगे भी देख लेते हैं इसी प्रकार। अघोष पा जो होता है वह अघोष अल्पप्राण होता है। फा जो होता है वह अघोष महाप्राण होता है। वा जो होता है वह सघोष अल्पप्राण होता है। भा जो होता है वह सघोष महाप्राण होता है। माँ जो होता है वह सघोष अल्पप्राण नासिकीय होता है। सा जो होता है वह अघोष महाप्राण होता है। या जो होता है वह सघोष अल्पप्राण होता है। आइए आगे भी देखते हैं यहीं पर। सा जो होता है वह अघोष महाप्राण होता है। रा जो होता है, रा और ला, वह सघोष अल्पप्राण होता है। वा जो होता है वह सघोष अल्पप्राण होता है। सा जो होता है वह अघोष महाप्राण होता है। यानी शा, शा, सा, ये तीनों सा जो होते हैं वह अघोष महाप्राण होते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हा जो होता है वह सघोष महाप्राण होता है। ढा जो होता है वह सघोष महाप्राण होता है। अणा जो होता है वह सघोष अल्पप्राण होता है। अघोष व्यंजन भी देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फा, सा, शा, सा अघोष व्यंजन कहलाते हैं, जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया है अभी। सघोष व्यंजन भी देख लेते हैं। वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा अणा, ढा, जा, या, रा, ला, वा, हा एवं सभी स्वर सघोष होते हैं। यह बात भी मैंने चार्ट के माध्यम से अभी आपको पीछे समझाई है। अल्पप्राण व्यंजन भी देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। यह बात भी मैंने आपको भी चार्ट के माध्यम से पीछे समझाई है। महाप्राण व्यंजन देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। आशा करता हूँ आपको यह पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आगे भी मैं आपको इसी प्रकार टॉपिक वाइज हिंदी व्याकरण पूरी पढ़ाता जाऊँगा। आगे आपको वर्णमाला का पार्ट 3 मिलेगा, उसमें हम विराम चिन्ह के विषय में बात करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।